अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो आयरलैंड में स्टूडेंट बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं। किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन ऑफर करते हैं या कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट टाइम हम थोड़े से आयरलैंड के बारे में जो है ना बात कर लेते हैं। अगर आप आयरलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें सारे कोर्सेज जो है ना आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं और इसमें जो टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होती हैं, लाइक ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन हो गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन हो गया, या इसके अलावा और भी फर्दर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी लिस्ट मैंने नीचे बनाई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी और टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं। इसमें जो है ना अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए पे करना चाहते हैं आफ्टर बैचलर एमएस एमफिल के लिए, तो जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपको 2 साल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी ये कंट्री प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा वीज़ा में कोई इश्यूज़ नहीं आते हैं। फ्रेंडली वीज़ा पॉलिसीज़ होती हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें आपका ईजी जो है ना वीज़ा भी लग जाता है। इसमें जो है ना आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। लाइक अगर आपका मतलब कि डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ है, इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी या बिजनेस रेलिवेंट है, तो ये आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कि आयरलैंड की कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको आपने कंसिडर करना है फॉर अप्लाई। लाइक फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जी ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, फिर उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड गालवे, यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉक, उसके अलावा डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन। तो ये जो है ना टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि आयरलैंड की हैं, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन और साथ साथ स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं। अब अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे जो जो कोर्सेज आपको यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, लाइक आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, या आप कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, या बीबीए या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रेलिवेंट या मैनेजमेंट रेलिवेंट अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाह रहे हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई करना चाहते हो, या आप नर्सिंग एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हो, तो ये सारे टॉप जो फेमस प्रोग्राम है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे एवरेज फीस की बात करूँ, इन केस अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं लग रहा, स्कॉलरशिप की भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की डिटेल मैं आपको बताऊंगा नीचे। अब यहाँ पे जो है ना अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एवरेज फीस है ना वो है 9,000 से 15,000 यूरो सालाना फीस। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करेंगे तो 12,000 से 18,000 के दरमियान इसकी फीस होती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है हर यूनिवर्सिटी की। किसी की 12,000 भी हो सकती है, किसी की 13,000 भी हो सकती है, क्योंकि ये वेरी करती हैं। उसके बाद एमबीए के लिए जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं एमबीए के लिए, तो उसकी जो फीस है वो है 20,000 यूरो से 35,000 यूरो तक। ठीक है जी। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग। लाइक अगर आप इसमें ब्रेक करना चाहते हैं इसके लिविंग कॉस्ट आपको कितनी पड़ सकती है। अब एवरेज जो कॉस्ट है ना मंथली, बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कितने आप एक्सपेंसेस या एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी 400 से 700 यूरो जो है ना आपके एकोमोडेशन रिहाइश में लग जाती हैं। बाकी वो आपकी अपनी मर्जी है, जितनी लोअर एकोमोडेशन आप कंफर्म करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी होगी। लाइक उसके बाद अगर आप लाइक आपकी फूड और ट्रांसपोर्ट जो है ना इसमें जो आपके एक्सपेंसेस लग सकते हैं वो होते हैं 300 से 500 यूरो, ये कंट्री के मुताबिक है। और इसके अलावा आप 20 घंटे एक वीक में आप जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जिसमें आप ये सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं आयरलैंड के फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट। फर्स्ट जो इसका स्कॉलरशिप है, एक है जी गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलर, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप। ये हो गया, तो ये तो गवर्नमेंट बेस है जो कि हर कंट्री के लिए अवेलेबल होता है। लाइक पाकिस्तान है, इंडियन है, अफगानिस्तान है, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो इस स्कॉलरशिप के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप है वो भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। लाइक फर्स्ट स्कॉलरशिप है टीसीडी ग्लोबल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, यूसीडी ग्लोबल स्कॉलरशिप, डीसीयू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। तो ये सारे स्कॉलरशिप आपको जो है ना ऑफर किए जाते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना पाकिस्तान को थ्रू एचईसी आपको एचईसी ओवरसीज स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है आयरलैंड का, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है ना आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप आयरलैंड में अप्लाई करना चाहते हो तो आप इन स्कॉलरशिप को कंसिडर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है जी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस। लाइक अगर आप आयरलैंड में पढ़ना चाह रहे हो, इसका स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ना, क्योंकि आपने स्टडी वीज़ा के लिए जाना है तो हम इसको कहते हैं वीज़ा टाइप डी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है स्टूडेंट वीज़ा। पहले तो आपने जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, लाइक यहाँ पे जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बताई है, इन यूनिवर्सिटी को विजिट करोगे, यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर देगी। ऑफर लेटर लेने के बाद आपने आ जाना जी
वीज़ा सेक्शन पे। अब यहाँ पे पहले तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर लिया, जिसको हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, वो, उसके बाद जो उसकी ट्यूशन फीस होगी उसका प्रूफ, और उसके साथ आपके पास बैंक स्टेटमेंट लाइक सालाना जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस में आता है 10,000 यूरो, वो आपके पास फंड होना चाहिए प्रूफ। उसके पास आइल्स और टोफल होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टार्ट सब्जेक्ट में आपके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का होना लाजमी है। उसके साथ साथ पासपोर्ट और फोटोग्राफ, फिर मेडिकल इंश्योरेंस, फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और इसकी जो वीज़ा फ़ी है फॉर सिंगल एंट्री वो है 60 यूरो, और फॉर मल्टीपल एंट्री 100 यूरो। ठीक है जी। अब ये वीज़ा का प्रोसेस जो टाइम होता है ना, वो होता है 4 से 8 वीक तक। ठीक है जी। अब यहाँ पे अप्लाई आप अपनी एम्बेसी लाइक आयरिश एम्बेसी इन इस्लामाबाद, उधर से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे इंटर करो, तो यहाँ पे आपको एम्बेसी का एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे एड्रेस गिवन है, यहाँ पे एड्रेस आप फाइंड करके आप अपना विजिट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी पोर्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये पोर्टल है इनका, इस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप वीज़ा अपना सबमिट कर सकते हो। ये देखिए जी, वेलकम टू द एवेडस ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी, द ऑनलाइन वीज़ा प्री क्लियरेंस एप्लीकेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल वर्ल्ड एंड मस्ट बी यूज्ड बाय ऑल। लाइक आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी प्रोसीजर कर सकते हैं, एम्बेसी के थ्रू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप इस कंट्री को सिलेक्ट करते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना 2 पोस्ट जो स्टडी वर्क कहते हैं, जिसको हम PSW कहते हैं, तो जो बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको 1 साल के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको 2 साल के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। और जो इंडस्ट्रीज आयरलैंड में डिमांडेड है उसमें IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लैब साइंसेज, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक है जी। उसमें आ जाता है जी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या होगी? पहले तो आपके पास आइल्स होना ही चाहिए, जिसका मिनिमम बैंड होना चाहिए 6.0। इससे ज़्यादा होगा तो वो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे सिलेक्शन में। टोफिल है तो 79 से 90 प्लस होना चाहिए। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना डुलिंगो या PTB एकेडमिक एक्सेप्ट करती है। ठीक है, मतलब ये 4-5 टेस्ट हैं, अगर आप इनमें से किसी भी टेस्ट को आप ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी को यूज़ करके आप इस यूनिवर्सिटी इसमें इसकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आयरलैंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का प्रोसेस जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, उसी यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स सेलेक्ट करो, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट चेक करो आया कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक है कि नहीं। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करो। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशन सबमिट करो, या उनका जो PAC सिस्टम है, इस PAC सिस्टम के थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाती है। ठीक है जी। इस यूनिवर्सिटी से पोर्टल से भी अप्लाई कर सकते हो, या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आप विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपने वहाँ से ऑफर लेटर लेना, फिर आपने फीस पे करनी है और वीज़ा के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है जी। अब ये फाइनल स्टेप्स जो टिप्स हैं आपके लिए, पहले तो आपने अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी, ये एक आपके लिए आगाही वीडियो है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है जी। पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड रखने और अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटर लिखने हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टूडेंट के अप्रॉक्सिमेट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑलरेडी इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होते हैं, तो दोबारा ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कंपलसरी होती है, अपने बोर्ड से करवाएं, फिर अपने अगर आपने बैचलर की हुई है तो HSC से कराएं, फिर मोफा से कराएं। ये तमाम तरह जो बोर्ड है ना, जहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफिकेशन लाजमी करा लेनी है। उसके बाद आपने एकोमोडेशन के लिए लाजमी अप्लाई करना है। अगर आप आयरलैंड के बैचलर, मास्टर, PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, या तो एकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी के थ्रू कंफर्म करो, या आप खुद भी अपनी एकोमोडेशन वहाँ पे कंफर्म करा सकते हो। उसके अलावा ठीक है जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन पाकिस्तान स्टूडेंट ग्रुप्स इन आयरलैंड। उसके बाद कैरी मेडिकल इंश्योरेंस एंड ओपन बैंक अकाउंट वंस यू अराइव। एक्सप्लोर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द स्टडी, मतलब कि एजुकेशन के दौरान आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियो कि आयरलैंड में कौन कौन से स्कॉलरशिप ऑप्शन होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं और कौन से गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं। तो वो इसको मतलब ये कंसीडर कर सकते हैं, जिस भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहता है या यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में अप्लाई करना चाहता है, तो सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन जो है ना आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं।